जब इस्लामी दुनिया की बड़ी बड़ी मस्जिदों ने फ़लस्तीन के ऊपर बात करना छोड़ दिया और इमाम मस्जिदों से फ़लस्तीन की बात करने से कतराने लगे, तब भी पोप फ्रांसिस एक ऐसे इंसान थे कि जिन्होंने हर दिन गाज़ा में फ़ोन किया, गाज़ा के चर्च को फ़ोन किया और ये पता किया कि फ़लस्तीनी कैसे हैं, गाज़ा वाले कैसे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा कि जब पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी से गाज़ा जंग शुरू होने के बाद से हर दिन उनके लिए ओपन दुआ न की हो। यहाँ तक कि अभी अपने 2 दिन पहले के खुतबे में भी आपने फ़लस्तीन में चल रही, गाज़ा में चल रही क्रूरतापूर्ण जंग को नरसंहार करार दिया। इतना ही नहीं, जब रोहिंग्या के मुसलमानों को कोई पूछने को तैयार नहीं था, कोई इंसान मानने को तैयार नहीं था, तब आपने इटली में वेटिकन का महल छोड़कर बांग्लादेश और म्यांमार की बॉर्डर एरिया का दौरा किया। वहाँ आप 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों से मिले और आपने उनका दर्द जाना और आपने उनका दर्द साझा किया। जब दुनिया रोहिंग्या को इंसान तक मानने को तैयार नहीं थी, तब आपने म्यांमार जाकर रोहिंग्या कैंप में खड़े होकर ये कहा था कि रोहिंग्या में ईसा मसीह की छवि दिखाई देती है। दुनिया की रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति उदासीनता पर आपने कहा था कि रोहिंग्या वालों, हम शर्मिंदा हैं और हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। पोप फ्रांसिस की कोशिशों के बाद ही रोहिंग्या मुसलमानों के लिए यूरोप के देशों ने वीज़ा नियम शिथिल किए और उनका इस्तकबाल करना शुरू किया। पोप फ्रांसिस ने इस मसले को इंटरनेशनल लेवल पे लाया, जिसके नतीजा ये हुआ कि यूरोप और अमेरिका की बड़ी बड़ी NGOs रोहिंग्या मुसलमानों के लिए विशेष सहायता प्रोग्राम चलाना शुरू की। आज फ़लस्तीन ने अपना सरपरस्त खो दिया। आज गाज़ा वाले अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। आज रोहिंग्या मुसलमान रो रहे हैं। आज इंसानियत में यकीन रखने वाले रो रहे हैं। आज नैतिक पतन के दौर में यूरोप की आखिरी उम्मीद डूब गई है। जी, आपने सही सुना, पोप फ्रांसिस इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की कि जिन्होंने फ़लस्तीन के मज़लूमों की सबसे मजबूत आवाज़ उठाई, रोहिंग्या के मुसलमानों की तकलीफ़ को यूरोप तक पहुंचाया और पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। दोस्तों, पोप फ्रांसिस का निधन न सिर्फ कैथोलिक ईसाई समाज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप फ़लस्तीनियों के चहेते थे। आपने गाज़ा में इजराइल की बमबारी को नरसंहार और क्रूरता कहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब गाज़ा में 51,200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं था, तब भी पोप फ्रांसिस ने हर दिन गाज़ा के होली फैमिली पेरिस से फ़ोन पर बात की। वो हर दिन पूछते थे कि आप लोग कैसे हैं, क्या खाया। वो हर दिन वेटिकन सिटी में फ़लस्तीन के लिए दुआ करते थे। यहाँ तक कि पोप फ्रांसिस ने अपनी आखिरी स्पीच में 20 अप्रैल 2025 को उन्होंने गाज़ा मामले में इजराइल की निंदा की और सीज़ फायर की अपील की। उन्होंने कहा, यह युद्ध नहीं, क्रूरता है। स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी बच्चों को मार रही है। आपने एक खिताब में यहाँ तक कहा कि इजराइल एक आतंकवादी मुल्क है। दोस्तों, आपको याद होंगे रोहिंग्या मुसलमान कि जिनको दुनिया इंसान तक मानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन आपको ये नहीं याद होगा, या शायद आपको ये बात ना पता हो कि यूरोप से पोप फ्रांसिस पहले इंसान थे कि जिन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों से मिलने 2017 में बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 6 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में उनकी तकलीफ़ जानी। जब दुनिया रोहिंग्या को इंसान मानने को भी तैयार नहीं थी, तब म्यांमार में उनके ख़िलाफ़ अत्याचार पर उन्होंने कहा कि रोहिंग्या में हज़रत ईसा मसीह की छवि दिखाई देती है। पोप फ्रांसिस की कोशिशों के बाद ही, पोप फ्रांसिस के इटली से बांग्लादेश जाकर रोहिंग्या से मिलने के बाद ही यूरोप के कई देशों ने रोहिंग्या मुसलमानों के लिए वीज़ा नियम बदले और उनका इस्तकबाल करना शुरू किया। पोप फ्रांसिस की कोशिशों के बाद ही यूरोप की NGOs, रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट रोहिंग्या मुसलमानों के लिए विशेष प्लान चलाना शुरू की। ऐसे थे हमारे पोप फ्रांसिस, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीज साथियों, पोप फ्रांसिस सिर्फ ईसाई धर्म के नेता नहीं थे। उन्होंने हर मज़हब के बीच मोहब्बत का रास्ता बनाया। उन्होंने न्यूक्लियर हथियारों को अनैतिक कहा। आपने कोविड वैक्सीन को इंसानियत का प्रतीक बताया। आपने पर्यावरण संकट में गरीब देशों में के हक की बात की। आप सादगी के प्रतीक थे। आप वेटिकन सिटी के महल की जगह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। आपने वेटिकन के भ्रष्टाचार को रोका और कहा, प्यार ही सबको जोड़ता है। दोस्तों, ऐसी अजीम शख्सियत, ऐसे बेमिसाल रहनुमा, इंसानियत का दर्द रखने वाले कैथोलिक ईसाई समाज के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज जब दुनिया
जंग से करा रही है, आज जब दुनिया भूख से करा रही है, आज जब दुनिया जुल्म से करा रही है, तब ऐसे दौर में, ऐसे हालात में, नैतिक पतन के इस खौफनाक दौर में पोप फ्रांसिस का इस दुनिया से रुखसत हो जाना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है और एक बहुत बड़ा धक्का है। शुक्रिया।